नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। अब देखो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स बेसिकली ये एक वेक्टर है, इसको मेरे को दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में तोड़ना पड़ सकता है, तो उसको हम बोलते हैं, वो जो दो पार्ट्स में मैंने इसको स्प्लिट किया उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट। जैसे मान लीजिए अब ये एक वेक्टर आर है। अब ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए ये एक लाइन ए है, ये बी है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू आर, तो a और b क्या होगा, इसके कंपोनेंट। अब ज़रूरी थोड़ी है कि मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगा, हो सकता है कि मैं यहाँ पे लेता, सपोज दिस इज सम वैल्यू c और इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर देता, दिस इज सम वैल्यू d, तो c प्लस d विल ऑल्सो बी r, a प्लस b विल ऑल्सो बी r। ऐसे मैं इनफाइनाइट ट्राइंगल्स बना सकता हूँ, है ना। दैट मीन्स मैं इस r को इनफाइनाइट अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूँ। बेसिकली कंपोनेंट मतलब जैसे हम नंबर्स में समझते हैं, मैंने बोला ये 7 है, इसको मुझे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है, तो मैं इसको 3 प्लस 4 भी लिख सकता हूँ, 6 प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, 5 प्लस 2 भी लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन। ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं मेरे पास। तो एक वेक्टर को हम कई तरीक़ों से, इनफैक्ट इनफाइनाइट तरीक़ों से स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन इन कंपोनेंट्स में हमारे पास एक कंपोनेंट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर वर्ड बना हुआ है, बेसिकली रेक्टेंगुलर मतलब ये जो दो कंपोनेंट हैं इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो बेसिकली अगर ये एक वेक्टर R है तो मैं दो ऐसे वेक्टर्स फाइंड करना चाहता हूँ जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। सपोज दिस कंपोनेंट इज x, सपोज दिस कंपोनेंट इज y, देन मुझे x प्लस y इज इक्वल टू r निकालना है, सच दैट x एंड y आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब इसको हम फर्दर समझेंगे। अब हम थोड़ी देर के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आते हैं। पहले हम इस कंपोनेंट को 2 डायमेंशन में देखेंगे, फिर 3 डायमेंशन में। ये एक पॉइंट है एंड सपोज इसकी पोजीशन है x, y। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ x एक्सिस में, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ y एक्सिस में। अब हमें मालूम है कि ओरिजिन से लेके ये पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज बेसिकली y, दैट मीन्स दिस हाइट मस्ट बी y। मुझे मालूम है ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है x है, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस मस्ट बी x। अब अगर मैं इस ओरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ और ये वेक्टर r है, तो बेसिकली x और y इसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि इस x डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया i कैप। यहाँ पे इस कैप का मतलब है, इसको कैप पढ़ते हैं, और इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। तो x डायरेक्शन में along x axis the unit vector is I cap, along y axis the unit vector is j cap। अभी हम ये बात ध्यान रखते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर मैंने x एक्सिस में 3 यूनिट डिस्टेंस चला तो जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा 3i। अगर मैं 5 यूनिट डिस्टेंस चलता हूँ तो जो वेक्टर हो जाएगा 5i हो जाएगा, एंड सो ऑन। अगर मैं y डायरेक्शन में 7 यूनिट चलता हूँ तो वेक्टर हो जाएगा 7j कैप। तो i से मुझे पता चलेगा वो x कंपोनेंट है, j से मुझे पता चलेगा वो y कंपोनेंट है। अब इसके आगे हम इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को तो मैंने i डिफाइन कर दिया, तो मैं इस x के साथ i कैप लगा सकता हूँ
और इस y के साथ j कैप लगा सकता हूँ। तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एक्स आई कैप वाई जे कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर। तो बेसिकली मैंने इस वेक्टर आर को दो कंपोनेंट्स एक्स आई और वाई जे में स्प्लिट किया। तो ये जो x और y जो है ये इस r के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। x एंड y आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मुझे अगर इस r का मैग्नीट्यूड निकालना है, हमें मालूम है दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैं इस वेक्टर साइन को हटा देता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड x है, इसका मैग्नीट्यूड y और इसका मैग्नीट्यूड r। तो फिर r मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू x मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड y मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो मैं इस वेक्टर साइन को ऑल टुगेदर हटा देता हूँ, r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, या फिर r is equal to under root of x square and y square। ये बात समझ में आ गई। तो हम इस r को दो कंपोनेंट x और y में ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं सच दैट r equals to xi and yj cap and magnitude of r will be root of x square and y square। तो ये हो गया इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब देखिए जैसे मुझे बोला है कि एक पॉइंट है 2,3, इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगी फ्रॉम द ओरिजिन। तो मैं लिखूंगा 2i एंड 3j। हमेशा x के साथ हमें i लगाना है, j के साथ हम y कंपोनेंट लगाएंगे। अगर मैंने बोला कि कोई एक पॉइंट है, इसकी पोजीशन है लेट्स से -2 एंड 7, तो इसकी पोजीशन वेक्टर हो जाएगा -2i एंड 7j। ये बात क्लियर है? ओके। एक चीज हम और देखेंगे यहाँ पे, अगर मुझे दो पॉइंट्स दिए होते, सपोज दिस इज एनी पॉइंट A, इसकी पोजीशन है x1 एंड y1, और एक पॉइंट है B, इसकी पोजीशन है x2 एंड y2। अब मैं इस A B को दो कंपोनेंट्स में अगर स्प्लिट करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ? तो अगेन मैं A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ x और y एक्सिस में। I know this height will be y1 and this distance will be x1। यही काम हम B से करेंगे। This height will be y2, this distance will be x2। मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ। मुझे इतना डिस्टेंस चाहिए, तो ये हो जाएगा टोटल हाइट यानी कि y2 माइनस दिस मच हाइट, इतना हाइट। अब ये हाइट क्या होगा? y1 होगा। तो मुझे ये पोर्शन मिल गया y2 माइनस y1। इसी तरीके से अब इस ट्रायंगल में क्योंकि मुझे सिर्फ AB चाहिए, तो मुझे इसके ये दो साइड चाहिए। ये तो मुझे y2 माइनस y1 मिल गया। अब मुझे ये कंपोनेंट चाहिए। मुझे मालूम है ये पूरा डिस्टेंस यहाँ तक हो जाएगा x2 और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है x1। मुझे सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए विच इज दिस। तो टोटल x2 में से इतना x1 हम माइनस कर देंगे। मुझे इस ट्रायंगल के दोनों साइड्स मिल गया x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1। नाउ आई वांट दिस AB। तो मैं वेक्टर AB, देखो मैं इस ट्रायंगल को यहाँ बना लेता हूँ। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज x2 माइनस x1, दिस इज y2 माइनस y1। मुझे वेक्टर AB चाहिए। तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, x2 माइनस x1 ये x वाला पोर्शन है, इसके साथ मैं i कैप लगा सकता हूँ यूनिट वेक्टर अलोंग x। y2 माइनस y1 ये y डायरेक्शन में है, इसके साथ मैं j कैप लगा सकता हूँ अलोंग y एक्सिस यूनिट वेक्टर। देयरफॉर इस AB को हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 i एंड
y2 माइनस y1 j। तो अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए हों तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर मुझे एक कोई भी पॉइंट दिया 2,3 और एक कोई भी पॉइंट दिया हुआ है 6,7, मुझे ए बी निकालना है। तो मैं इसी रूल को लगाऊंगा। ये x कंपोनेंट है 6, ये x कंपोनेंट है 2, साथ में आ जाएगा i, ये y कंपोनेंट है 7, y कंपोनेंट इज 3 एंड j। 6 में से 2, ये हो गया 4i एंड 4j। सो दिस इज माई आंसर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे कुछ रूल्स समझेंगे। हमें वेक्टर ए दिया हुआ है x1i प्लस y1j, बी दिया हुआ है x2i एंड y2j। अब मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें निकालनी है, जैसे a प्लस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ x1i y1j प्लस b की वैल्यू x2i एंड y2j। वेक्टर्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, i हमेशा i के साथ ऐड होगा, j हमेशा j के साथ ऐड होगा। हम इसको लिख सकते हैं x1i एंड x2i। बेसिकली मैं यहाँ पे i कॉमन ले सकता हूँ, तो हमारे पास ये फाइनली हो जाएगा x1 प्लस x2 विथ एन i कैप। सिमिलरली ये y और y एक साथ, ये हो जाएगा y1 प्लस y2 विथ अ j कैप। ये हमारा a प्लस b आ गया। इसी तरीके से अगर मुझे a माइनस b करना होता तो मैं लिखता x1i प्लस y1j माइनस x2i एंड y2j। x1 और x2, x1 माइनस x2 विथ एन i, y1 एंड y2, देखो माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, तो हम लिख लेंगे y1 माइनस y2 विथ अ j कैप। ये आपका a माइनस b हो गया। इसके बाद हम देखेंगे अगर मुझे इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना होता। सपोज मुझे सम वैल्यू m इंटू वेक्टर a करना है, तो मैं लिख लूँगा m इंटू वेक्टर a की वैल्यू है x1i एंड y1j। दिस m गोज विथ दिस m गोज विथ दिस, ये हो जाएगा m x1i एंड m y1j। ये आपका वैल्यू आ गया m। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मुझे इक्वालिटी, अगर मुझे a इज इक्वल टू वैक्टर b मिलता है। अब a की वैल्यू क्या है x1i एंड y1j, b की वैल्यू है x2i एंड y2j। इक्वालिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, i के साथ मैच करना चाहिए। दैट मीन्स x1 मस्ट बी इक्वल टू x2। सिमिलरली j के साथ मैच करना चाहिए, दैट इज y1 मस्ट बी इक्वल टू y2। दिस इज द इम्पॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन। अभी हमने 2 डायमेंशन किया था,
अभी 2 डायमेंशन में हमने देखा था, अब हम 3 डायमेंशन में देखेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक ये जेड एक्सिस हो गया। बस इसमें एक एक्सिस बढ़ जाता है। हमने देखा था एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप, वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो है जे कैप। इसी तरीके से जेड एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा के कैप। अब कोई एक पॉइंट अगर मुझे एक्स, वाई और जेड दिया हुआ है और इसका मैं ओरिजिन से डिस्टेंस आर लेता हूँ, तो फिर वेक्टर आर इक्वल्स टू मैं लिखूँगा एक्स आई, वाई जे एंड जेड के। मुझे इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? अगर हमें 2 पॉइंट्स दिया होता 3 डायमेंशन में, मुझे P दिया हुआ है x1, y1 एंड z1 और Q दिया हुआ है x2, y2 और z2। मुझे PQ निकालना है। तो रूल क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। जैसे कि हमने 2 डायमेंशन में देखा था x2 माइनस x1, यहाँ पे भी आ जाएगा x2 माइनस x1 विथ एन I, y2 माइनस y1 विथ अ j और z2 माइनस z1 विथ अ k। ये आ गया। मुझे अगर यहाँ पे पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना है, जैसे 2 डायमेंशन में होता है मॉड या मॉड पी क्यू, अगर 2 डायमेंशन होता तो ये होता अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे बस एक z वाला टर्म और ऐड हो जाएगा। तो mod pq is x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square and z2 minus z1 whole square। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ। अगर मुझे a दिया हुआ है x1i, y1j, z1k, b दिया हुआ है x2i, y2j and z2k, a प्लस b। a प्लस बी में i एक साथ ऐड हो जाएंगे, मतलब x1 प्लस x2 i हो जाएगा, y1 प्लस y2 j हो जाएगा और z1 प्लस z2 k हो जाएगा। अगर मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना होता तो a माइनस बी, देखो a माइनस बी, a में से b को सब्ट्रैक्ट करना, ही हो गया x1 माइनस x2 विथ एन i, विथ अ j और z1 माइनस z2 विथ अ k। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद अगर मुझे इस वेक्टर a को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना होता तो मैं इसको लिखता m टाइम्स a की वैल्यू क्या है? इसके साथ m, इसके साथ m, इसके साथ आ गया आपका m इंटू वेक्टर a। फिर दूसरी चीज़ इक्वालिटी। इक्वालिटी जैसे हमने यहाँ पे समझा था 2D में, एग्जैक्टली वैसे ही 3D में भी है। अगर मुझे a और b इक्वल दिया होता, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b। अच्छा, a की वैल्यू क्या है?
बी की वैल्यू ये दिया हुआ है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ज़रूरी है कि I एंड I शुड मैच, J एंड J शुड मैच, K एंड K शुड मैच। दैट इज x1 x2 के इक्वल होना चाहिए, y1 y2 के इक्वल होना चाहिए और z1 z2 के इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी तभी हम इसको इक्वल बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। अब देखो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स बेसिकली ये एक वेक्टर है, इसको मेरे को दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में तोड़ना पड़ सकता है, तो उसको हम बोलते हैं, वो जो दो पार्ट्स में मैंने इसको स्प्लिट किया उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट। जैसे मान लीजिए अब ये एक वेक्टर आर है। अब ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए ये एक लाइन ए है, ये बी है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू आर, तो a और b क्या होगा इसके कंपोनेंट। अब ज़रूरी थोड़ी है कि मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगा, हो सकता है कि मैं यहाँ पे लेता, सपोज दिस इज सम वैल्यू c और इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर देता, दिस इज सम वैल्यू d, तो c प्लस d विल ऑल्सो बी r, a प्लस b विल ऑल्सो बी r। ऐसे मैं इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बना सकता हूँ, है ना। दैट मीन्स मैं इस r को इनफाइनाइट अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूँ। बेसिकली कंपोनेंट मतलब जैसे हम नंबर्स में समझते हैं, मैंने बोला ये 7 है, इसको मुझे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है, तो मैं इसको 3 प्लस 4 भी लिख सकता हूँ, 6 प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, 5 प्लस 2 भी लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन। ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं मेरे पास। तो एक वेक्टर को हम कई तरीक़ों से, इनफैक्ट इनफाइनाइट तरीक़ों से स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन इन कंपोनेंट्स में हमारे पास एक कंपोनेंट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर वर्ड बना हुआ है, बेसिकली रेक्टेंगुलर मतलब ये जो दो कंपोनेंट हैं इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो बेसिकली अगर ये एक वेक्टर R है तो मैं दो ऐसे वेक्टर्स फाइंड करना चाहता हूँ जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। सपोज दिस कंपोनेंट इज x, सपोज दिस कंपोनेंट इज y, देन मुझे x प्लस y इज इक्वल टू r निकालना है सच दैट x एंड y आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब इसको हम फर्दर समझेंगे। अब हम थोड़ी देर के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आते हैं। पहले हम इस कंपोनेंट को 2 डायमेंशन में देखेंगे, फिर 3 डायमेंशन में। ये एक पॉइंट है एंड सपोज इसकी पोजीशन है x, y। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ x एक्सिस में, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ y एक्सिस में। अब हमें मालूम है कि ओरिजिन से लेके ये पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज बेसिकली y, दैट मीन्स दिस हाइट मस्ट बी y। मुझे मालूम है ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है x है, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस मस्ट बी x। अब अगर मैं इस ओरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ और ये वेक्टर r है, तो बेसिकली x और y इसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि इस x डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया i कैप। यहाँ पे इस कैप का मतलब है, इसको कैप पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। तो x डायरेक्शन में along x axis the unit vector is I cap, along y axis the unit vector is j cap। अभी हम ये बात ध्यान रखते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर मैंने x axis में
3 यूनिट डिस्टेंस चला तो जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा 3i। अगर मैं 5 यूनिट डिस्टेंस चलता हूँ तो जो वेक्टर हो जाएगा 5i हो जाएगा, एंड सो ऑन। अगर मैं y डायरेक्शन में 7 यूनिट चलता हूँ तो वेक्टर हो जाएगा 7j कैप। तो i से मुझे पता चलेगा वो x कंपोनेंट है, j से मुझे पता चलेगा वो y कंपोनेंट है। अब इसके आगे हम इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को तो मैंने i डिफाइन कर दिया, तो मैं इस x के साथ i कैप लगा सकता हूँ और इस y के साथ j कैप लगा सकता हूँ। तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन x i कैप y j कैप इज इक्वल टू वेक्टर r। तो बेसिकली मैंने इस वेक्टर r को दो कंपोनेंट्स xi और yj में स्प्लिट किया। तो ये जो x और y जो है ये इस r के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। x एंड y आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मुझे अगर इस r का मैग्नीट्यूड निकालना है, हमें मालूम है दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैं इस वेक्टर साइन को हटा देता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड x है, इसका मैग्नीट्यूड y और इसका मैग्नीट्यूड r। तो फिर r मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू x मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड y मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो मैं इस वेक्टर साइन को ऑल टुगेदर हटा देता हूँ, r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, या फिर r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। तो हम इस r को दो कंपोनेंट x और y में ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं सच दैट r इक्वल्स टू xi एंड yj कैप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ r विल बी रूट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। तो ये हो गया इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब देखिए जैसे मुझे बोला है कि एक पॉइंट है 2,3, इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगी फ्रॉम द ओरिजिन, तो मैं लिखूंगा 2i एंड 3j। हमेशा x के साथ हमें i लगाना है, j के साथ हम y कंपोनेंट लगाएंगे। अगर मैंने बोला कि कोई एक पॉइंट है, इसकी पोजीशन है लेट्स से -2 एंड 7, तो इसकी पोजीशन वेक्टर हो जाएगा -2i एंड 7j। ये बात क्लियर है? ओके।